तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपको रास्ते में मिला हो और बहुत फ्रेंकली आपसे बात किए जा रहा हो, मगर आप केवल यही सोच रहे हैं कि भला ये आदमी कौन है? अगर हाँ है तो ये कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है ना, जहाँ आप उसे पहचान भी नहीं पा रहे हैं और ना ही उससे पूछ सकते हैं। लेकिन ये बात दिल छोटा करने की नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह की मेमोरी में किसी का नाम और नंबर याद रखना ज़्यादा मुश्किल होता है। अभी हम केवल नाम के बारे में बात करेंगे। जहाँ नामों को याद करना मुश्किल होता है, वहीं पर कुछ लोग होते हैं जो इस चैलेंज को पार करके हजारों नामों को याद रख पाते हैं, वो भी बिना भूले। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के लिए नाम याद रखना आसान होता है और कुछ के लिए नहीं? इसका सिंपल रीज़न ये है कि नाम बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं, मगर जो नाम इंटरेस्टिंग होता है उन्हें हम कभी भूलते भी नहीं हैं। इसलिए नाम की मेमोरी को बनाने के लिए उसमें इंटरेस्ट का मसाला मिलाना होगा। ये आर्टिफिशियल मेथड से नहीं बनती है मेमोरी, न्यूरोफिजियोलॉजी इसमें हेल्पफुल होती है। इसके लिए हमें कुछ उपाय करने होंगे। सबसे पहले नामों को सुनना शुरू करना होगा और फिर उसे एनालाइज करके उन्हें डिफ्रेंशिएट करना होगा उसके टोन के हिसाब से। फिर उन्हें लिखना होगा और रिपीट करना होगा बार बार। ऐसा करने से हर नाम में एक अंतर समझ आने लगेगा और उन्हें याद करना आसान लगेगा। इस तरह कई सेंसेस का एक साथ यूज करके हम एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी बना पाएंगे, मगर हर किसी के बस की बात नहीं है ये। अगर नामों को बोलने की गलती नहीं करनी, दिमाग तेज करना है, तो शुरू में थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही होगी। मगर इसमें अच्छी बात यह है कि ज़्यादा मेहनत शुरू में ही करनी होगी, क्योंकि बाद में सब प्रोसेस अपने आप होती रहेगी। पर एक बात ये भी है कि क्या सिर्फ नाम को ही याद रखना काफ़ी है? क्योंकि नाम के साथ साथ चेहरा भी याद रखना उतना ही ज़रूरी है। इसमें हमें अपनी एक सेंस का यूज़ और करना होगा। इसके लिए जब भी हम किसी एक आदत को अपनाते हैं, फिर उसे एनालाइज और क्लासिफाई करते हैं, इस सब्जेक्ट को फिजियोनॉमी कहते हैं। अब हमें एनालाइज और क्लासिफाई करना सीखना होगा। एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। जीनियस लियोनार्डो दा विंसी ने चेहरों को याद रखने का एक तरीका ईजाद किया था। इसके लिए उन्होंने आँख, नाक, कान, मुंह सबके वेरिएशन तैयार किए। जितने भी प्रकार के वो बना सकते थे उन्होंने वो बनाए। फिर जब भी वो किसी नए चेहरे को देखते तो उसे अपने वेरिएशन से कंपेयर करते, फिर उन्हें क्लासिफाई करते। ऐसा ही हमें करना है। चेहरा देखकर उसके फीचर्स को क्लासिफाई करना है। आँखें सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं। फिर वही लर्निंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। ये सब जानने और सीखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट द समरी ऑफ बुक मेमोरी को चेकआउट करें। ये सब सीखा जाएगा विलियम वॉकर एटकिंसन की लिखी किताब, जिसका नाम है मेमोरी, हाउ टू डेवलप, ट्रेन एंड यूज इट। तो आइए शुरू करते हैं अपना सफर। इस सफर पर हमसे जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।